बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई की दहशतगर्दी के एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई को रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। थाना न्यू टाउन में जिलाओ घिराव पथराव पुलिस ने से मज़ाहमत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में बानी पीटीआई से तफ्तीश जारी है। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। दूसरी जानिब तवक्को है कि बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। जो जजेस हमें इंसाफ देते हैं, इन्हें हुकूमत की जानिब से तंग किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 24 नवंबर का मार्च हर हाल होगा। प्रोपेगेंडे के जरिए हमारे कारकुनों को मुश्तिल किया जा रहा है। बानी पीटीआई की जात पाकिस्तान के अवाम के लिए है। किसी किस्म के मुज़ाकरात से हमारा 24 नवंबर का एहतजाज मुतासिर नहीं होगा। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस वक्त हुकूमत वक्त के साथ नाला नजर आ रही है और इसमें जो इसकी सीईसी का इजलास था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो भी अभी मुलतवी कर दिया गया क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो दुबई के लिए रवाना हो गए और उसके बाद वो यूरोप जाएंगे। यूरोप के बाद जो वो वापिस आएंगे तो फिर सीई का इजलास जो है वो होगा और इसमें इजलास में यह तय किया जाएगा कि विफाक में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद के साथ हुकूमत में रहती है या फिर उससे पीछे हट जाती है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने। एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चंगेज खान काकड़ साहब ने। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। एतजाज एहसन साहब, सर आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो गई लेकिन दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। तो माजी में भी इसी तरह से सियासी जो रहनुमा होते थे, लीडर होते थे, उनके साथ इसी तरह से रवैया रखा जाता रहा हुकूमतों की तरफ से। माजी के अदवार में यही चीजें थी, आज भी वही चीजें रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं। जी, माजी के अदवार में आप पाकिस्तान की पार्टी के 2 मरतबा जो मोतबा जो इस जनरेशन में मोतबा 2 मरतबा वज़ीर आज़म और मुंतखब वज़ीर आज़म और 2 मरतबा उसकी इक़्तिदार के दौरान और 1 मरतबा आसिफ सरदारी का पाकिस्तान में कोई नहीं कह सकता कह दी और वो मतलब है ये आप ये मुस्लिम सवाल तो मिजाज की ध्यान की गोद में ये फली है और इन्होंने हर किस्म की बात की है, हर किस्म का हमें हमारे साथ गलत बयानी की है। हमारे साथ जो डेमोक्रेसी उसके खिलाफ आप एक मनु के नवाज और वसूल की शक्ल में वो पेश हो गए तो मोर्चा विकास के साथ कमीशन बना दी जो पूरी तो पीपल्स पार्टी की तो ये नहीं है। हम ये खान का है बाहर आकर के उसका पाला बना है असल में मुस्लिम नवाज और मुस्लिम नवाज का ये मसला है दोनों पे सवाल है। अगर और बहुत है वो गलत कर दिए भारत में तो फिर लोग अपने से जमाने की लेकिन
ट्राइब्यूनल में लाने के लिए वरिष्ठ लोगों की कोशिश की है और पार्लियामेंट में मान भी बहुत सिफारिश की जिला संस्कृति की तो आप उनसे कुछ वो है लेकिन वो कौन सा सिफारिश है जिसके बुनियाद पे इलेक्शन कौन पॉलिटिकल असली कदम जो हर वोटर को हर कैंडिडेट को कितने होते हैं तो उसमें हर प्रोजेक्ट पे हर उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अच्छा एतजाज साहब, दूसरी जानिब अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं होने देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के ऑडियो लीक केस में रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं जबकि कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन केस पर समाअत की और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। आईनी बेंच का वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब करते हुए अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर अदा करने का हुक्म दिया गया। ये ऑडियो लीक जी जी, ऑडियो लीक वाला मामला। ये ऑडियो लीक कितनी ज्यादा है हो सकता है जो ऑडियो लीक के इनकी बातें आई हुई है से फरमाते हैं तो उन ऑडियो लीक से बहुत बुरा है ये सामने। तो ऑडियो लीक तब उनको तो है कि अमीनुद्दीन खान साहब को उनको रिलीफ मिलेगी वो तो ठीक है सूर्य निशा से आपको छुट्टी मिलेगी सारा एक दूसरा बना दिया है देश अदालत नहीं बनती इसीलिए तो लगता है समझते हैं तो ये 2 सुप्रीम कोर्ट हो गए ये तो कहना और मैं सब इस्लाम में बैठता आज भी इस ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ और आईनी आइन में एक सुप्रीम कोर्ट है आइन में एक ही सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच है जो आज से 4 चाहे वो उसको एक बना और उनकी अदालत सुप्रीम कोर्ट की अदालत उनको चाहे वो उसका बना दें लेकिन वो ऐसा भी बेंच ही है सुप्रीम कोर्ट का हेड चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये अगर ऐसी ना हुई तो मैं आपको बताऊँ दंगे फंसा दूंगी आई डोंट लड़ाइयाँ होंगी अदालत नहीं कर रही होगी पर आपस में लड़ रहे होंगे एक कह रहा होगा ये मेरे फाइल है वैसे ये चीजें तो अभी भी मौजूदा सूरत हाल में भी ये चीजें ऐसी ही नजर आ रही हैं। अगर किसी सियासी जमात के हक में फैसला आता है तो वहां पे तारीफें शुरू हो जाती हैं। अगर उनके मुखालिफ कोई फैसला आ जाता है तो अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और डिवीजन कर दी जाती है जजेस की और ग्रुपिंग जो है वो उसको एक्सपोज करना शुरू कर दिया जाता है। ये चीजें तो अभी भी चल रही हैं इसी तरीके से। तो 4-5 साल सुप्रीम कोर्ट का मैं ये बताता रहा हूँ कि दरार खुली हुई है ये दूसरे के रास्ते ऐसे है एक बैठ पे नहीं बैठ सकते यार मैं खुदा ना इससे कुछ करें ये अदालत को तबाह कर दे और अदालत को तबाह कर दिए क्योंकि इस अंदाज से कि आप अब देखेंगे जब एक मेरा 40 साल बाद केस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और उनके 5 साल फायदा इसलिए कि आईने बैठे हैं तो वो इसके बाद बदला
ये इस जगह पर ये नहीं कॉलेज का भी ध्यान चाहिए उसमें बेंच में इंस्टीट्यूशन पर। दूसरा फिर क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट बेंच पे कम अज कम 4-5 साल का अर्सा इस पॉइंट पे बहस करते लगे। तो हर केस के मुख्तलिफ वाकयात होते हैं। अब वाकयात क्या कोई आईनी उससे इशू रेज करते या नहीं रेज करते, तो वो ही बहुत बहस है। फिर बहस ये होगी कि जो पिटिशन जो भी है आर्टिकल, ठीक है, हर आर्टिकल हमें की है कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक कोई ना कोई ये फंडामेंटल राइट क्लीन कर जाती है। और समाज पर आर्टिकल 35 और आर्टिकल 10 हमको हर इशू आईनी हो गया तो आईनी हो जाए। बाकी जगह देने जहाँ देखा आईनी हो रहा है कि भेज जाओ हम आईनी अदालत वाली बनाई है आईनी अदालत से, आईनी अदालत से बहुत बोर्ड दर्जा। जी ठीक, चंगेज खान काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। काकड़ साहब, किस तरह से समझते हैं, जिस तरह से एतजाज एहसन साहब ने बात की है कि ये चीजें जो हैं ये बहुत जो है वो भयानक नताइज इसके सामना करना पड़ सकते हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर अभी से इन चीजों को जो है वो दुरुस्त नहीं किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा, मैं चूंकि ट्रैवलिंग पे हूँ, सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से मैं काबिल एहतराम एतजाज एहसन साहब के व्यूज को सही तरह से सुन नहीं सका जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो वैसे ये तो जनरल सी बात है कि जो खिलवाड़ इन्होंने किया दोनों ने मिलके, और जो आइन का जो ढांचा तब्दील कर दिया और जिस तरह इन्होंने अदलिया की खुद मुख्तारी छीनी है, तो इससे तो मुल्क ने, सिस्टम ने तबाह बर्बाद ही होना है। उसके रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो जुम्मा 8 दिन हुआ, अब आइन में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है और उसके एक जैली बेंच को सुप्रीम कोर्ट का जो है उसका इंचार्ज बना दिया गया है। आप देखें कि किस तरह की इन्होंने 26वीं तरमीम लेके आए, जब ये मतलब बिलावल भुट्टो साहब फ्रंट लाइन पे खेले और इन्होंने ब्लैकमेल किया और कैसे हमारे लोगों को जो है खरीदा, उनको डराया धमकाया, उनके बच्चों को अगवा किया, उनकी बीवियों को, बेटियों को अगवा किया और फिर उनको मजबूर किया एक गैर आईनी गैर कानूनी तरमीम का हिस्सा बनने के लिए, सिर्फ इसलिए कि अपने आकाओं को राजी करके कहीं मैं वजीर आजम बन नहीं जाऊं। और लेकिन इनकी इस जो ग्रीड ने दोनों पार्टियों के ने पहले फॉर्म 47 पे जो किया गया, इनकी इस ग्रीड ने इस मुल्क का बुनियादी ढांचा ही तबाह कर दिया, आइन की बुनियादी हैसियत ही खत्म कर दी गई है। तो ये भयानक नताइज ये भुगतेंगे, ये वो जजेस भी भुगतेंगे जो इस खेल में उनके साथ मुकम्मल तौर पर शामिल थे। आप देखिए कि काजी फाइज ईसा जो फैसिलिटेटर भी रहा और इस साजिश में भरपूर वो साथ भी रहा, आज वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने सबसे पहले जब देखा कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली के साथ उसकी जो है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के तहत वो कंपोजिशन ठीक नहीं है, तो रातों रात प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी करवा के ये वहां पे शामिल करवाया गया कि जज अपनी मर्जी का लिया जाएगा, और फिर उन साहब को शामिल किया जो माशाल्लाह आजकल आईनी बेंच के हेड हैं, और फिर रातों रात ही एक बेंच तश्कील दिया गया उसमें। और फिर मुनीब अख्तर जो राइटर ऑफ दैट जजमेंट थे, उनको जब उन्होंने इतराज किया कि कंपोजिशन ऑफ दिस बेंच इज इलीगल, तो उसको किस तरीके से साइड लाइन करके उनकी जगह अमीरुद्दीन साहब और दूसरे शामिल करके 63A का जो था उसको नोटा ग्रेसी के लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला कदम ये उठाया गया। और उस के बाद जब ये कहा गया कि वोट गिना जाएगा
तो उसके बाद लोटा क्रेसी शुरू हुई। आपने देखा कि हमारे पीटीआई के एमएनए तकरीबन 1.5-2 माह बेचारे केटी में रहे। हमारी बहन अनीका मेहदी, उनका जो सारे का सारा गांव जो है मस्मार कर दिया, फसलें जो है सब बर्बाद कर दी गई, सारा कुछ कर दिया गया। हमारी बहन आयशा नजीर जट, वो बेचारी अंबर मजीद किस तरह वो दर बदर फिरती रही, हमारे एमएनए किस तरह दर बदर फिरते रहे। और उसके बाद फिर इन दोनों डाकुओं ने ये फॉर्म 47 की पैदावार जो है, इन्होंने बड़े फख्र के साथ वो 26वीं आईनी तरमीम ये कर दी कि जनाब जजेस को अपना जो है ये बेंच बन जाएगा, और जो है अपना सुप्रीम कोर्ट का चीज जो है असल आईनी जो इसकी हैसियत थी उसको खत्म कर दिया गया। अच्छा, तो ये जो 26वीं तरमीम वाला मामला है, इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नाला नजर आ रहे हैं। हुकूमत वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो है वो नाला है, और उनको कहा यह जा रहा है कि हमारे साथ जो मुआहदे किए गए, हमारे साथ जो मुतालबात तय पाए थे, उन पे पूरा नहीं उतरा जा रहा है। तो एक्सपेक्टेडली उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेडली विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ ना चल सके। हमजा भाई, डाकुओं के दरमियान किस बात की लड़ाई होती है? डाकुओं के दरमियान डाका मारे हुए सामान की तकसीम पे लड़ाई होती है। किसी के हिस्से में कम आ गया, किसी के हिस्से में ज्यादा आ गया, किसी के हिस्से में ज्यादा आ गया। ये डाकू हैं, लुटेरे हैं। 26वीं तरमीम में ये बिलावल भुट्टो था जो फ्रंट फुट पे खेल रहा था, और वहां जाके कहा था कि अगर हमारे साथ ना मिले तो वे ब्रूट अमेंडमेंट्स आएंगे। याद आपको ये? जी। जो वहां पे जाके जब गरी खुदा बख्श में इसने सॉरी वहां पे जाके कराची में जहाँ पे धमाका हुआ था वहां पे तकरीर की थी। हाँ जी। और जब ये 26वीं तरमीम इन्होंने मंजूर करे तो क्या फखरिया अंदाज से इनके ये सारे मिले हुए हैं। बंदर बाट में इनका जो है किसी को हिस्सा कम मिला, अब वो कम हिस्सा मिला होगा, वहां पे लड़ाई शुरू कर दी है। मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्का दिया अपना लूट मार के लिए। हाँ जी, लूट मार में कि हिस्सा कम मिला तो अब एक दूसरे को ये सारे ड्रामे करते हैं। नाराज है, वाले साहब को कहें सदारत से इस्तीफा दें। नाराज है, यूसुफ रजा गिलानी को कहें चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा दें। नाराज है, वहां उसको अपना गवर्नर पंजाब को कहें इस्तीफा दे। नाराज है, केपी के गवर्नर को कहेंगे इस्तीफा दे। पता चले कि ये नाराज है, हुकूमत का साथ छोड़े। ये पॉलिसी जो है ये इनकी नहीं है, ये मुल्क के लिए थोड़ा नाराज है। ये को मुल्क की बेटरमेंट के लिए नाराज है। नाराजगी क्या है कि जजेस जो है लगाए जा रहे हैं उसमें हमारा हिस्सा हमें दो। जो ब्यूरोक्रेसी है उसके करोड़ों तबादले में हमारा हिस्सा हमें दो। जो IMF का फंड आया उसमें जो आपने हड़प करना है उसमें हमें हड़प करने के लिए हमारा हिस्सा हमें दो। ये लड़ाई इनकी इस बात पे है। या तो मुल्क की तमीर तरक्की की होगी, ये सिंध जो है उसमें ये फंड से ये नहीं दिए जा रहे, ये पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी थी। आप देखें, आपने जो देखा पाकिस्तान में अब समोग ने जो हाल किया हुआ था, नाराजगी बनती है कि एनवायरमेंट के लिए क्या किया, नाराजगी बनती है। इनकी क्या नाराजगी होनी, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इमरान खान ने यही तो शऊर दिया है जिस वजह से आज ये मुंह छुपाए फिरते हैं, कहीं जा नहीं सकते। यही तो इमरान खान ने शऊर दिया, यही तो है जो इमरान खान ने इनको एक्सपोज किया कि कैसे ये दोनों आपस में मिलके पहले एक दूसरे को गालियां देकर कैसे बारियां लेते थे, फिर इमरान खान के आने के बाद किस तरह इन्होंने मिलकर इस मुल्क को लूटने का जो प्रोग्राम बनाया। ये सब ड्रामा इनका डिलोसले है सारे के सारे। ये सिर्फ और सिर्फ ये इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, हर अदारा बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक बची कुची अदलिया थी और अदलिया में इतनी तकसीम और इतनी दरार पैदा करके उसकी खुद मुख्तारी खत्म कर दी। मुझे ये बताएं कि जिस जुडिशियल कमीशन में 6 मेंबर जो है 6 मेंबर हुकूमत के होंगे, वहां पे क्या होना है? ये अगर ये 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद ये कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ, क्यों इनके दोनों मेंबरान ने, नाइक साहब ने तो दूसरे ने जाकर वोट दिया इसके लिए, यही अफरीदी के लिए, क्यों नहीं वहां से उठ के आए? क्यों ये आईनी बेंच के लिए वहां पे गए जबकि उसकी कंपोजिशन ही जो थी उस वक्त बनती नहीं थी, क्योंकि वो सीट एग्जिस्ट नहीं करती थी।
कि जहाँ पे उन्होंने जाके कर दिया काजी अमीनुद्दीन को साहब को अमीनुद्दीन साहब को जब बनाया है बेंच का हेड, मतलब उस वक्त वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड की सीट जो होती है एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एब्सेंस वहां पे होती है जहाँ पे सीट फिल हुई हो और इन केस ऑफ एनी बियॉन्ड सर्कमस्टांसेस कोई ऐसी बात हो जाए तो वहां पे एब्सेंस हो तो फिर वो काउंट होती है। जब एक सीट जो है वो फिल ही नहीं हुई उसकी एब्सेंस क्या होनी थी उसकी। तो ये वो सारी की सारी हमजा साहब हम भी बेहतर तौर पे जानते हैं, ये सारी इनकी लड़ाई है। मुल्क ये जो कुछ इन्होंने 26वीं तरमीम में कर दिया है, उसके बाद जिस तरह इन्होंने आर्मी एक्ट में तरमीम की और फिर जिस तरह इन्होंने जो एंटी टेररिज्म एक्ट में तरमीम करके जिसको मर्जी उठाओ ना 90 दिन के लिए मैं और आप अभी बात अभी ये मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हम दोनों को उठा के ले जाएंगे क्या जी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मकसद है। तो ये वो चीजें जब यहाँ पे इन्होंने स्टैंड लेना था, ये जमहूरियत की तो बात बड़ी करते हैं, ये बुनियादी तौर पर बहुत बड़े आमर है मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी। और आमराना रवैया इन्होंने साबित किया है। असेंबली में आज तक एक कानून ऐसा पास नहीं हुआ जो गैर कानूनी ना हो, जो रात की तारीकी में इन्होंने पास ना किया हो। मुझे ये बताएं हमें रिजर्व सीटें मिली, कौन सा कानून कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना जाए? बैरिस्टर साहब से जी एतजाज हसन साहब, एतजाज साहब जिस तरह से चंगेज खान बैरिस्टर एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं। जी कागड़ साहब कंटिन्यू करिए। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा था कि कौन सी ऐसी इन्होंने लेजिस्लेशन है जो फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक की हो। हर किस्म की लेजिस्लेशन इन्होंने जो आला अदलिया के फैसले उनको टर्न डाउन करने के लिए की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया रिजर्व सीट का हमारे लिए, इन्होंने एक ऐसी काला कानून मुतारफ करा दिया और उसके बाद उसको कह दिया कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करेगा। आप मुझे बताएं कि रिट्रोस्पेक्ट सिर्फ लेजिस्लेशन वो इफेक्ट करती है जो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट में हो, किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए ना हो। फिर उसके साथ साथ अदारे इनके साथ मिले हुए हैं, आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे, इन्होंने सीट्स बढ़ाने के जो आड़ में वो जो है लेजिस्लेशन करके वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो ट्रिब्यूनल थे का उसमें अमेंडमेंट की गई यूनानिमसली के सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट होंगे। जब पता चला कि शहजाद साहब ने जजेस का तकर्रर कर दिया है और वो अपने उस फैसले पर कायम है, एक अच्छे जज को, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को सजा देने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट ले गए। नीचे जाकर वो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा ने फिर सहूलतकारी की और फिर साजिश, मकरू साजिश का हिस्सा बनकर वापस भेजा, जहां पर वो जजेस विड्रॉ किए गए और अपनी मर्जी के 4 रिटायर्ड जजेस लगवा दिए ताकि जो तहरीक के इंसाफ के कैंडिडेट जीते हुए हैं उनकी इलेक्शन पेटिशन जो है या तो वो सिरे से खारिज की जाए या वो उसका प्रोसेस इस तरह लंबा कर दिया जाए कि वो जो उसका रिजल्ट ही कोई ना आए। ठीक है, ये दोनों जो है सिर्फ लाई इसीलिए गए हैं कि जो इनके पीछे हैं पसे पर्दा कुव्वतें मुक़्तदरा, वो उनके कहने पे ये चले। और जो जैसा अब जब इसी तरमीम जो अमेंडमेंट तैयार की गई, जहां से की गई, जिन्होंने की इनको तो पता ही नहीं था। जब पहली दफा ये अटेम्प्ट की तो इनके जो लॉ मिनिस्टर था तो वो उसको अच्छा मिल गई। ये इनका हाल है। अब इनके जो नंबर ऑफ MNAs है, इनकी अपनी तादाद में 2/3 MNAs है जिनको पता ही नहीं है कि 26वीं यानी तरमीम पे वो क्या कर बैठे हैं। हाँ जी, क्या लेजिस्लेशन होती है, ये अंगूठा छाप मतलब ये सारा करते हैं। तो ये मेरे भाई, ये अगर ये रहे और को 2-4 बार वो इस मुल्क का बिल्कुल बिलागर गुजरा, जिस मुल्क में एक बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर समोग पीक पर हो, लोग मर रहे हों, लोगों को फेफड़ों की
की आंखों की कानों की इन्फेक्शन हो रही हों, तो वो एयरफोर्स का त्यारा ले जाकर अपने बाप के साथ स्विट्जरलैंड, कभी इंग्लैंड में जाकर वहां पे जो कि इलीगल जो अपनी मनी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और फिर वो कहना कि हम आज सर्जरी पे जा रहे। लानत ऐसी हुकूमत पे कि इतने साल, कई साल हुकूमत करने के बावजूद ये बाप बेटी को अच्छा अस्पताल नहीं दे सके जहां पर अपना इलाज करवा सके। ये इनकी सोच है। ये इन्होंने मुल्क के लिए क्या हो रहा है। 24 नवंबर की फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है, और कल आपका इजलास भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का, जिसमें सूबाई लोग भी शामिल थे, सूबाई पार्लियामेंटेरियन भी और विफाक से भी। क्या तय पाया, क्या हिकमत अमली होगी और किस तरह से ये एहतजाज जो है इसको कामयाब बनाया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत वक्त जो है वो भी मदे मुकाबिल खड़ी नजर आ रही है, और उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से दहशत गर्दों के साथ निपटा जाता है इसी तरीके से निपटा जाएगा। ये अगर इनको दहशत गर्दों के साथ निपटना आता मेरे भाई, तो आज मुल्क में अमन आता। ये अमन होता। ये दहशत गर्दों के साथ इन्होंने क्या क्या निपटना। ये सिर्फ 29 शहरियों पर, पुरअमन शहरियों पर तशद्दुद कर सकते हैं, उनको गोलियां मार सकते हैं, उनकी माओ बहनों बेटियों को उठा सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी सिर्फ जो है ना खाली बढ़ के ही है। हमने हर दवा जब भी काल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तरफ सैयद जबर और जुल्म के बावजूद हमारे इमरान खान के दीवाने सब निकलते हैं। अगर इनको ये खौफ ना हो तो ये सड़कें ब्लॉक क्यों करें, आम लोगों की जिंदगी अजीरन क्यों करें। हम पुरअमन लोग हैं, हमें आईन इजाजत देता है अपने हक के लिए एहतजाज करना। हम अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारे बेगना जो है अपना रकाई 1.5-2 साल से जेलों में बेचारे पड़े हुए हैं। हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। हमारे जो है लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और इसमें 26वीं आईनी तरमीम जिसको हम गैर आईनी और गैर कानूनी समझते हैं, हमारे 3 मुतालबात के खिलाफ हमारा हक का एहतजाज करना। और 24 को हम निकलेंगे, काफिलों की शक्ल में निकलेंगे। ये जो मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर जाली वजीर आला जो है ये पंजाब की, और जाली वजीर आजम जो है फॉर्म 47 की पैदावार, ये जो मर्जी भी कर लें, ये इमरान खान के दीवानों को नहीं रोक सकते। इन्होंने 9 मई का झूठा ड्रामा बनाकर हमारे वर्कर्स हजारों की तादाद को, बेगना को जो बंदे किया, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम, एक भी नहीं टूटा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कुछ सहाफियों के साथ खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, पंजाब में कुछ नहीं होगा। ये पहली दफा भी, पहले भी बड़ी ऐसी बड़के मारते रहते हैं। हम लाहौर में इनके घर में जाकर जलसा करके आए, पंजाब का जलसा था। हम संजानी में जलसा करके आए, पंजाब से लातदार लोग निकले। हम स्वाबी में जलसा करने गए, पंजाब से लातदार लोग गए। हम पेशावर में जलसा करके आए, लातदार लोग निकले। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर पंजाब के लोग नहीं जाते। इंशाल्लाह 24 नवंबर को भी आपको पता चलेगा कि पंजाब कैसे निकला। पंजाब ने तो 8 फरवरी को बता दिया था कि पंजाब ये जो चोरी शुदा मैंडेट के सर पे बैठे हुए हैं, अब इनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। पंजाब ने तो इनके ताबूत में 8 फरवरी को आखिरी कील ठोंक दिया हुआ है। ये तो किसी के सहारे बैठे हुए हैं। ये तो बेचारे घर से नहीं निकल सकते। हम तो फिरते हैं, अपने हलकों में फिरते हैं, जाते हैं। ये तो बेचारे जहां जाए वहां पे नारे लगने शुरू हो जाते हैं, चोर है, क्योंकि है ही चोर। पहले माल गनीमत चोरी किया, खजाने लूटे, और अब मैंडेट भी चोरी कर लिया। कोई चीज रहने नहीं देते ये क्योंकि सर्टिफाइड चोर है, इसलिए ये नहीं रोक सकते हमें। कभी हक की खातर जो लड़ते हैं, जो हक जिनकी मंजिल होती है, उनको नहीं रोका जा सकता। और इमरान खान हक की खातिर लड़ रहा है। इमरान खान जो है वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और ये इस मुल्क की आवाम जान चुकी है, और ये इस मुल्क की आवाम ने साबित भी किया है 8 फरवरी को। इसलिए मुल्क पाकिस्तान की आवाम 24 नवंबर
को बिल्कुल ऐसे निकलेगी। हमजा भाई आप मेरी बात नोट कर लें, रेड पेन से लिख लें, ऐसे निकलेगी जैसे 8 फरवरी को निकली थी। इंशाल्लाह हमारे कप्तान ने डायरेक्ट हमें कॉल दी है। अच्छा कागर साहब, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब भी जिस तरह से फरमा रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन से ये मामला शुरू हुए, फॉर्म 45 से ये मामला शुरू हुआ, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मामला, उसके बाद हुकूमतें जो है वो बनी, इत्तेहादी हुकूमत बनी, सियासी जमातों के आपस के इख्तलाफात जो जुडिशरी में जाते हुए नजर आ रहे हैं और धड़ेबंदियां बन रही हैं, जिसकी वजह से हमारे रियासत का कानून, अदालतें कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी सियासत कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जैसे बानी पीटीआई है, तोशाखाना 2 केस में जमानत मिली है, दूसरी जानिब ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है अदलिया पे कि ये फिर से लाडला है। ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किए गए कि ही इज स्टिल लाडला ऑफ देयर। तो ये चीजें अभी भी सामने हैं, ये आगे भी नजर आएंगी, तो ये कैसे मामला सुधर सकते हैं? ये मेरी बात सुने, ये मतलब हमेशा कमजोर लोग क्या करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। 1.5 साल से इमरान खान साहब जेल में है, लात दात झूठे मुकदमत उन पर कायम किए गए, ठीक है। 9 मई के मुकदमात जो कायम किए गए सरगोदा की अदालत में, उन्होंने उड़ा के रख दिया, भिंडी की अदालत ने उड़ा के रख दिया। फिर क्या हुआ, प्रेशराइज करने की कोशिश की, मीटर खराब कर दिया सरगोदा के जज का, बिजली काट दी गई, उसे धमकियां दी गई। जो लाहौर के जज साहब जिन्होंने अभी जमानत ली है अपना इमरान खान साहब की 4 जो है 9 मई के केसों की, उनको बल्कि मारने की अटेम्प्ट की गई, तो आपको पता है उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुए। फिर क्या हुआ, सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सारे के सारे जज तब्दील कर दिए गए, ठीक है। अब अगर जज मेरिट पे फैसला करता है, एक रिमार्क था कल मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का कि ख्याली कीमत लगवा कर तो आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया, और जिन्होंने पहले लगवाई उनके खिलाफ क्या किया आपने, तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था जी। तो इससे मुझे बताएं कि इमरान खान या उसकी बीवी के खिलाफ कौन सा तोशाखाना 2 बनता था, ठीक है। ये कोई नया नहीं था, उसी टनोर के से, और एक ही जो है ऑफेंस को उसको मतलब बार बार रिपीट करके बार बार मुकदमे कायम करना जो है, ये इनकी बदयांती है। ये खौफजदा है इमरान खान से कि अगर अभी तो वो जेल में है तो इतना कुछ जो है उसने कर दिया है, अगर वो बाहर आ गया तो फिर इनका क्या हल होगा। ये अपने खौफ की वजह से झूठे मुकदमात बना रहे हैं। अब जैसे कल जिसमें अरेस्ट डाली गई है, कल जिसमें अरेस्ट डाली गई है वो कोई मुकदमा है? हाँ जी। तो ये सारा जो है ये अपनी ही कब्र खोद रहे हैं जिसमें इन्होंने दफन होना है। आज नहीं तो कल ये मुकदमा खत्म होने हैं। देखें हमारे जो है, मैं वकील भी हूँ, 1 साल बाद तो स्टैट्यूटरी ग्राउंड बन जाती है, ठीक है। आखिर में आपसे हमारी फेल ग्रांट हुई है। जी कागर साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से ये एहतजाज जारी रहेगा। तो जो मुतालबात सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, रिहाई कारकुनान और रहनुमाओं की जो गैर कानूनी है वो उनको रिहा किया जाए और बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा, धरने की शक्ल इख्तियार करेगा। इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं और उस वक्त तक अपने घरों में वापस नहीं आएंगे जब तक ये तीनों मुतालबात पूरे नहीं होंगे। ये हमारे जायज कानूनी और आईनी हमारे मुतालबात हैं। हम वो जब तक हमारा मैंडेट है वो हमें मिलना चाहिए। हम जीते हुए लोग हैं, जो हमारे हराए गए हैं, आप वो हमें वापस मिलना चाहिए। जो हमारे कायदीन है जिनको सियासी तौर पर जो विक्टिमाइज हो रहे हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रहे हैं, जायज और झूठे मुकदमे हैं, उनमें उनकी रिहाई होनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम जिसमें अदलिया को बांध के रख दिया गया है, एक डरबे में बंद कर दिया, आजाद अदलिया में चाहिए इस मुल्क को बचाने के लिए। हम अपने मुतालबात के लिए हर हद तक जाएंगे और वहां बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह हम अपने अपने शहरों से हजारों के काफिले लेके निकलेंगे। आप देखेंगे इस बार ये नहीं है
हमने डिसाइड कर लिया है, हम काफिलों की शक्ल में जाएंगे और पहुंचेंगे इस्लामाबाद। ये हमारे कप्तान की कॉल है और कप्तान की कॉल पर हम सब ने लब्बैक कहा और लब्बैक कहते हैं, तो हम जरूर पहुंचेंगे 24 को इंशाल्लाह बहुत भरपूर जो है वो वहां पे होगा। जुलूस भी होंगे, रैली भी होगी, धरना भी होगा, देखना लोग कैसे निकलते हैं। ठीक, हमारे वर्कर पूरी तरह चार्ज हैं और मिलेंगे जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपनी मदद आपके तहत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चंगेज खान काकड़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब सीनियर सियासतदान कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से भी यह कहा गया कि फॉर्म 45 में इख्तलाफ जहां से पैदा हुआ वहां से ये मामला शुरू हुए, जिसकी वजह से जुडिशरी में तकसीम नजर आ रही, जिसकी वजह से मामला डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे। अगर इन चीजों को अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कंट्रोल ना किया गया तो फिर आने वाले मुस्तकबिल में ये बहुत नताइज, भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि इसमें हर जमात का फर्ज है कि वो इसको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करे और अपने मामलात को बेहतर करे, ताकि अवाम का एतबार, अवाम का जो एक बिल्कुल एतबार बना होता है सियासतदान पे, जुडिशरी पे, वकला पे बरकरार रहे, जमहूरियत पे बरकरार रहे। अगर ये मामलात इसी तरह से रहेंगे तो अवाम का एतबार खो देंगे और ये मामलात सही समत में जाने चाहिए। अगर ना गए तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। चंगेज खान काकड़ साहब की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को फाइनल कॉल है और निकलेंगे, अपने मुतालबात को पूरा होने तक ये एहतजाज जारी रहेगा और धरना भी इसमें दिया जाएगा। इसमें रैलियों की शक्ल में और इसमें काफिलों की शक्ल में निकलेंगे। हर जगह से, हर शहर से काफिले रवाना होंगे और ये बानी पीटीआई की कॉल है। यहां पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा सब इसमें पुरज़्म है कि हम अपने मुतालबात तस्लीम होने तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।